हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन मैं आपका स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आपको पता है पिछली वीडियो के अंदर हमने जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में डिस्कस किया है और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो जीन पियाजे की थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं। कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है मैंने आपसे पहले भी पिछली वीडियो के अंदर में ये डिस्कस किया था, जो हमारे प्रोसेस ऑफ माइंड है हमारे माइंड के साथ रिलेट करता है। जीन पियाजे ने अपने ही 3 बच्चों को लेकर उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और जीन पियाजे इस थ्योरी को हमारे सामने रख दिया है। जीन पियाजे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, हमारी जो दिमाग का जो विकास होना, हमारी अंडरस्टैंडिंग का विकास होना, हमारे बिहेवियर के अंदर जो परिवर्तन आना, हम रीजनिंग तर्क करना जो सीख जाते हैं उसके अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं उसको जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट वही है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है तो वैसे वैसे हमारा जो डेवलपमेंट है वो बढ़ता है। जीन पियाजे ने ऐसे ही बात की है तो हम पढ़ लेंगे क्या है। द टर्म कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जीन पियाजे बोलते हैं ग्रोथ होती है, हमारे ग्रोथ का बढ़ना वो डेवलपमेंट कहलाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। चाहे वो ग्रोथ हमारी फिजिकली मैच्योरेशन की हो, चाहे वो ग्रोथ हमारी क्या है मेंटल मैच्योरेशन की हो। कोई भी ग्रोथ जब हम बढ़ते हैं, चाहे हम फिजिकली बढ़ते हैं, चाहे हमारा मेंटली विकास होता है, तो जीन पियाजे उसको ही क्या बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानते हैं। हमारा ग्रोथ के अंदर चेंजेस आते हैं। हमारी जब आप 2 साल के थे, जब आप 1 साल के थे, तब आपकी जो फिंगर की थी कितनी थी, आपका जो पाव जब हाथ आपकी हथेली कितनी थी, आपकी जो आर्म है ये कितनी थी, आपकी जो आई साइज है वो कितना था, आपका जो हेड है उसका साइज कितना था, आपका जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है जो स्केलेटन है उसका साइज कितना था। ये सब चीज कैसे इसके अंदर ग्रोथ आई है, जैसे जैसे आप बढ़ते हैं वैसे वैसे ग्रोथ आती है, वैसे वैसे चेंज आते हैं। तो ये जीन पियाजे मानते हैं, उसको हम डेवलपमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट मानते हैं। ये चेंज किसके अंदर आते हैं, ये तो हमारे इंटेलेक्चुअल के अंदर हमारी समझ बढ़ती है। जैसे हम 2 साल के अंदर थे अभी वैसे नहीं है। हमारी जो मेंटेलिटी है वो भी बढ़ जाती है, हमारी थिंकिंग बढ़ जाती है। जैसे बढ़ते हैं हमारी रीजनिंग तर्क करना बढ़ जाती है, हम किसी चीज को समझते हैं उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड करते हैं वो बढ़ जाता है। तो जीन पियाजे इसके बारे में बात करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये कॉग्निटिव किसके साथ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या है, ये माइंड के साथ है। इसके अंदर ये हमारे माइंड की ग्रोथ होती है, हमारा फिजिकल ग्रोथ होती है। चेंज किसके अंदर आते हैं, हमारे मेंटलिटी के अंदर आते हैं, हमारे रीजनिंग के अंदर, थिंकिंग के अंदर, मेंटल एबिलिटीज के अंदर आता है। और यही इसको जीन पियाजे ने बोला है। हम इसके 4 फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। जीन पियाजे ने 4 फैक्टर्स दिए, इसको जीन पियाजे ने इंपॉर्टेंस माना है, क्यों माना है हम जानेंगे। जीन पियाजे ने मैच्योरेशन माना है। जीन पियाजे ने कहा है जो बच्चा 2 साल का है, अगर वो बच्चा इधर किताब नहीं पढ़ पाएगा, अगर आप उसको 10th क्लास की क्या देते हैं बुक देते हैं, बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अभी बच्चे की जो मेंटेलिटी है, बच्चे का जो बात करने का, रिस्पॉन्ड करने का, तर्क करने का, वो चीज का विकास डेवलपमेंट नहीं है। जीन पियाजे कहते हैं 2 साल के बच्चे को 10th क्लास की आप बुक देंगे वो नहीं पढ़ पाएगा। जब आप 10 साल के बच्चे को आप 10th क्लास की बुक देते हैं तो बच्चा पढ़ पाएगा, समझ पाएगा। तो जीन पियाजे का मानना है, मानते हैं कि जो बच्चा बिहेव करता है, किसी चीज को सुनकर उसका रिस्पॉन्ड कर पाता है। मान लीजिए मैंने आपसे कुछ प्रश्न पूछा है, आप उसका रिस्पॉन्ड कर पाए हैं। अगर मैंने बोला है आपने गलत और सही के बीच डिफरेंस के बारे में जानना है, अगर आप गलत और सही के अंदर डिफरेंस को जान रहे हैं तो वही आपकी मैच्योरिटी कहलाती है, आपकी वो मैच्योरेशन है। 2 साल का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, 10 साल का पढ़ पाएगा, क्योंकि अभी उसके बारे में मैच्योर हो चुका है, उसका मेंटेलिटी, उसकी जो ग्रोथ उसका वो हो चुका है। इसलिए जीन पियाजे वही आपको और मुझे बोलना चाहते हैं। वो क्या है, मैच्योरेशन इज एन एक्ट ऑफ मैच्योरिटी। हम किसी चीज का जो रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, जीन पियाजे उसको ही मैच्योरेशन कहलाते हैं। जीन पियाजे उसे बोलते हैं, यही मैच्योरेशन है। अगर आप किसी चीज को समझ नहीं पाए, आपको ये नहीं पता चल रहा कि मेरे पापा कौन है, मेरे पापा का नाम क्या है, मेरे दोस्तों का नाम क्या है, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ, मेरी क्लास के कितने सब्जेक्ट्स हैं और उन सब्जेक्ट्स का नाम क्या है, मेरे प्रिंसिपल का नाम क्या है, मेरे गांव का नाम क्या है। अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं
जान रहे हैं तो आप उस चीज के बारे में अभी आपके अंदर मैच्योरेशन, आपके अंदर मैच्योर नहीं आई है। तो ये जीन पैथी कहते हैं किसी चीज का रिस्पॉन्ड करना, किसी चीज के बारे में जानना, वही मैच्योरिटी कहलाती है। इट रेफर्स टू फिजिकली एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है। फिजिकली हमारा ये नहीं कि मैच्योरेशन का मतलब हम माइंड के साथ है, ये फिजिकली भी होता है। फिजिकली क्या है, हमारी जो जैसे जैसे हमारे बड़े मसल्स बढ़ते हैं, बड़े मसल क्या है, हमारे जैसे ग्रोस मोटर स्किल का बढ़ता है, और जैसे हमारी आर्म्स का बढ़ना है, हमारी लेग्स का बढ़ना है, हमारे ये ग्रॉस मोटर, हमारे बड़े मसल का विकास होना है, ये फिजिकल के अंदर आता है। इसके अंदर मैच्योरिटी आती है। मेंटल के अंदर क्या है, हम बात करना सीख जाते हैं, हम रिस्पॉन्ड करना सीख जाते हैं, किसी चीज को समझना सीख जाते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि मेरा मम्मी पापा बहन भाई उनका नाम क्या है और वो क्या काम करते हैं, मेरे स्कूल के अंदर मेरे टीचर का क्या नाम है, मेरे कितने सब्जेक्ट है, मेरे स्कूल का क्या नाम है। तो ये मेंटल जो मैच्योरेशन माना जाता है। तो ये क्या, उसका विकास होना ही क्या कहलाता है, मैच्योरेशन कहलाता है। सो द एबिलिटी है, हमारा फिजिकली विकास होना, हमारा मेंटली विकास होना, ये हमारी एबिलिटी है टू एक्ट करना, किसी चीज के ऊपर काम करना। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर आप उसका रिस्पॉन्ड कर पाए तो वो है मैच्योरेशन। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए तो वो मैच्योरेशन नहीं है। एंड बिहेव करना, कैसा आप बिहेव कर रहे हो, आप अभी भी 2 साल के बच्चे के जैसे व्यवहार कर रहे हैं, जैसे आप बच्चों की तरह पहले एक टॉय के लिए रोते थे, अभी भी आप 20 साल के हो चुके हैं, अभी भी आप बच्चों के जैसे उस टॉय के लिए रो रहे हैं, तो आप मैच्योर नहीं है, आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई, अभी भी आप बच्चे हैं। जीन पैथी ने बिहेव के बारे में, कैसा बच्चा बिहेव करता है, कैसे बच्चे क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड करता है, कैसे काम करता है। अगर आप काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं, अच्छा आप बिहेव कर रहे हैं, तो आपकी मैच्योरेशन कहलाती है। अगर आप अभी बच्चों के जैसे हैं तो आप अभी मैच्योर नहीं हैं। ये कम्स फ्रॉम द मैच्योरिटी, ये कहां से आता है, मैच्योरिटी से। आप परिपक्व हो चुके हैं कि नहीं, आपको सही और गलत के अंदर मालूम फर्क पता चल चुका है कि नहीं। अगर आप सही और गलत के अंदर फर्क नहीं जानते, उसके अंदर इसके बारे में पता नहीं चल रहा, तो आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी कम्स फ्रॉम द इंडिविजुअल ग्रोथ। ये कैसे आती है कि ग्रोथ से आती है। जैसे बच्चा 2 साल का होता है, मम्मी पापा को जानता है। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, तो बच्चा किन चीजों के बारे में जानना शुरू कर देता है। जब बच्चा 7 से 11 साल के अंदर आता है, तब वो किन चीजों के बारे में जानता है। जब बच्चा 11 से क्या आता है, 18 और 12 के अंदर आता है, बच्चा जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करना सीख जाता है। वैसे ये ग्रोथ के साथ आती है, जैसे बढ़ते हैं आपके अंदर मैच्योरेशन आती है, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं। विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस, आपको कोई बाहरी एक्सटर्नल्स नहीं मिलेगा, आपको कोई बोलेगा ये कि आपसे खरीद सकते हैं, ये खरीदते नहीं, ये जन्मजात होती है, आपके जीन्स के साथ आपकी मैच्योरेशन आती है। तो ये क्या है, एक्सटर्नल नहीं होती है, ये इंटरनल होती है। एक्सटर्नल इसको नहीं मानते, बाहरी कोई लालच नहीं मिलता है इसको, ये आपके अंदर में बढ़ती है। जब आप बढ़ते हैं तो वैसे ये भी बढ़ती जाती है। In fact, असल में क्या है, we can say that maturation is essential for learning skill। ये कैसे है, ये मैच्योरेशन किसके लिए इंपॉर्टेंस मानी जाती है, जीन पैथी ने कहा है ये लर्निंग इससे बेहतर होती है। मान लीजिए आपने ऋतिक रोशन की फिल्म देखी, कोई मिल गया, वो फिजिकली उसका ग्रोथ हो चुका है, वो मैच्योर हो चुका है, पर उसकी मेंटालिटी अभी भी वैसे, वो किसी चीज को सीख नहीं सकता। अभी भी वो बच्चों, मान देखे आपने, वो बच्चों के साथ खेल रहा होता है, वो बच्चों के जैसे बात करता है, बच्चों के जैसे वो साइकिल चलाता है, बच्चों के जैसे ही वो एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, उसका जो मेंटल मैच्योरेशन है वो भी बड़ा नहीं है। तो यही है, इससे हमारी लर्निंग प्रोसेस बढ़ता है। अटेनिंग मैच्योरेशन एनेबल इन लर्निंग न्यू थिंग्स। अगर हमारे अंदर मैच्योरेशन है, हम क्या करेंगे, हम नई चीजों को सीख सकते हैं। अगर आपके पास आप मैच्योर नहीं है, आप नई चीजों को सीख नहीं सकते, तो ये जीन पैथी का कहना है। इसकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे मैच्योरेशन की। क्रॉगमैन क्या कहता है, एज जब बढ़ती है, बच्चे का विकास होता है, बच्चा मैच्योर होता है। ये कौन बोलता है, ये क्रॉगमैन कहता है कि बच्चे की एज के साथ बच्चे का विकास होता है। बोल्डविन क्या कहता है, मैच्योरेशन इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी। जब बच्चे की योग्यता बढ़ती है किसी काम को करने की, अडॉप्ट एबिलिटी बढ़ती है, बच्चे किसी चीज को स्वीकार करता है, उसके बाद उसका रिस्पॉन्ड करता है, तो उसके बाद उसका क्या है, विकास होता है।
ये कौन बोलता है? बोल्डमैन कहता है। वुल्फ एंड वुल्फ क्या कहता है? मैच्योरेशन means that children are able to do at certain stage of development certain tasks that they couldn't do previously। ये वुल्फ एंड वुल्फ क्या कहता है? जो बच्चा 2 साल के अंदर, जब बच्चा 10 साल के अंदर साइकिल को नहीं चला पाया, अगर वो 15 साल के अंदर साइकिल को चला पा रहा है तो वो उसकी मैच्योरेशन कहलाती है। जीन पियाजे ऐसे कहते हैं, जो बच्चा 2 साल के अंदर नहीं कर पाया है वो 10 साल के अंदर कर पा रहा है। अगर 2 साल के अंदर वो साइकिल नहीं चला पा रहा है, 3 साल के अंदर, 10 साल के अंदर साइकिल नहीं चला पा रहा है, 2 साल के अंदर बोल नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, वो अपनी कोई 10 या 5 साल के बाद, 6 साल के बाद कर पा रहा है, तो वुल्फ एंड वुल्फ उसको मैच्योरिटी मानते हैं। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैच्योरेशन के, फिजिकली मैच्योरेशन और कॉग्निटिव मैच्योरेशन है। फिजिकल के अंदर हमारा फिजिकल की ग्रोथ होती है, हमारी हाथों का, हमारे फिंगर्स का, हमारी आर्म्स का, हमारे माइंड का, हमारे कानों का, आइज का, नोज का, हमारे लिप्स का, हमारे टीथ का, हमारे फिजिकली चाहे वो लेग्स है चाहे कुछ भी है, उसका विकास होता है, हम मैच्योर होते हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। हमारा इधर ग्रॉस मोटर स्किल होता है जो बड़ी मसल्स हैं, फाइन मोटर स्किल होता है जो हमारी फिंगर काम करना सीख जाती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या, हमें बात करना, तर्क करना, रिस्पॉन्ड करना, ये चीजों को सीख जाते हैं, तो वो मैच्योरेशन कहलाता है। आई होप यहां तक समझ में आया। चलते हैं इधर एक्सपीरियंस। जीन पियाजे कहते हैं बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अगर ये बिजली का खंभा है, एक बच्चा, इसके बारे में बच्चे को पता नहीं है बिजली का खंभा है, अगर इसको हाथ लगाता हूं, उसको टच करता हूं, तो इसमें से इलेक्ट्रिक इसके बीच में से करंट निकलता है। कब बच्चे को पता चलता है? बच्चा जब इस बिजली को पुल को क्या करेगा, हाथ लगाएगा, हाथ लगाने के बाद वो अपना हाथ खींचेगा, उसको पता चल जाता है अरे इसको हाथ नहीं लगाना है, हाथ लगाने करंट लगेगा और कुछ मौत भी हो सकती है, ये बिजली छोड़ेगी। बच्चा अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। अगर बच्चा बाइक फास्ट ला रहा है, गिर जाता है, तो बच्चा ये सीखता है अगर बाइक फास्ट लाएंगे, गिर जाएंगे तो गिरने से सट लग सकती है, कुछ और भी हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है बच्चा व्यक्ति, इसलिए वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। जीन पियाजे ऐसे कहता है हर एक व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव है, हर एक व्यक्ति अपने अपने एक्सपीरियंस से, अपने अपने अनुभव से सीखते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटी से सीखते हैं। जीन पियाजे एक्सपीरियंस को एक्टिविटी भी बोला है। और क्या, व्यक्ति अपनी एक्टिविटी से सीखते हैं। आप, मैं, कोई भी व्यक्ति अपनी एक्टिविटी से सीखता है। सॉरी, सोशल इंटरेक्शन। जीन पियाजे ने क्या कहा है, जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात करेगा, एक दूसरे के साथ डिस्कस करता है, स्कूल के अंदर जाकर टीचर के साथ कोई भी डिस्कशन करता है, अगर वो डिस्कशन नहीं करता है तो उसका जो सोशल जो इंटरेक्शन है वो होता नहीं है, उसका जो माइंड उसका काम नहीं करता है, उसको बोलने का, समझने का उसका विकास नहीं होता। मान लीजिए अभी आप एक छोटे बच्चे को लेकर जंगल के अंदर छोड़ देंगे, तो अगर वो किसी के साथ बात नहीं करेगा तो उसका जो मेंटल जो मैच्योरेशन है वो बढ़ता नहीं है। तो कैसे बढ़ता है? जब आप समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर निकलते हैं, उनके साथ मिलते हैं, बात करते हैं, बैठते उठते हैं, फाइट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपका जो इंटरेक्शन जो सोसाइटी के साथ, अपने दोस्तों के साथ होता है, चाहे ग्रुप के अंदर है, कोई भी होता है, तो आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो बढ़ता है। जीन पियाजे ऐसे कहते हैं। लास्ट में क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रेशन जो है, इक्विलिब्रेशन के अंदर जीन पियाजे ये विश्वास करते हैं चिल्ड्रन ट्राई टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। जीन पियाजे कहते हैं जब हम चीजों के बारे में फर्क करना जान जाते हैं, जीन पियाजे ने बोला है इसको हम वाटर बॉटल बोलते हैं, इसको हम ग्लास बोलते हैं, आप इसके अंदर डिफरेंस करना सीख जाते हैं, तो जीन पियाजे उसको क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रेशन उसको ही मानते हैं। आप ये जान जाते हैं जो ये एक पक्षी उड़ रहा है, एक आसमान के बीच जो फ्लाइट है वो क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, तो अगर आप ये जान जाते हैं, इसको फ्लाइट बोलते हैं, इसके अंदर पैसेंजर जाते हैं, ये करता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर पैसेंजर को क्या करता है, छोड़ता है। पक्षी क्या है, पक्षी उड़ता है, ये क्या करता है, इधर से उधर, ये पैसेंजर को कैरी नहीं करता है, ये फ्लाइट के अंदर ये होता है, इसको चलाने वाला पायलट होता है। आप ये डिफरेंस करना पक्षी और फ्लाइट के अंदर ये सीख जाते हैं। जीन पियाजे उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। आप इसका, आपके अंदर जो संतुलन है वो बढ़ जाता है,
जीन पियाजे इसको ही इक्विलिब्रेशन मानते हैं कि आप किसी चीज के अंदर डिफरेंस करना सीख जाते हैं। आपको ये पता चल गया इसको पानी बोलते हैं, और आपको ये पता चल गया इसको क्या कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। जब आप कोल्ड ड्रिंक और पानी के बीच डिफरेंस को करना सीख जाते हैं तो आपका जो इक्विलिब्रेशन है वो बढ़ जाता है, उसका जो बैलेंस बन जाता है। जीन पियाजे ने उसको ही संतुलन, उसको ही इक्विलिब्रेशन बोला है। तो ये मैं आशा करता हूँ ये जीन पियाजे के जो 4 फैक्टर्स हैं, मैच्योरेशन, दूसरा क्या है एक्सपीरियंस जिसको एक्टिविटी बोलते हैं, सोशल इंटरेक्शन जो है, लास्ट में जो क्या है इक्विलिब्रेशन है, इसके बारे में इसके अंदर डिसइक्विलिब्रेशन भी आता है और उसके बारे में बात करेंगे। इसके अंदर एकोमोडेशन और एसिमिलेशन है वो आता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। और मैं आशा करता हूँ इस जो वीडियो के अंदर मैंने आपको अभी बताया आप सीखे होंगे, आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक मे गॉड ब्लेस यू ऑल।